बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मुझे चिकन दाबू क्रिस्पी क्रंची एंड यम्मी। इसके सबसे पहले मैंने तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा है चिकन लिया है। उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और ये दही हाफ़ प्याली ये ऐड की है। और इसके बाद खुश्क मसाले इसमें जी जो ऐड होने हैं वो है जी नमक, कुटी लाल मिर्च, चाट मसाला, सुरख मिर्च पिसी हुई, धनिया, काली मिर्च और तिक्का मसाला। ये तमाम चीज़ें आपने 2 टेबल स्पून लेनी है। और लेमन जो अगर बड़ा है तो 1, अगर छोटे हैं तो 2 लेमन बहुत हैं इसके लिए। तो अब हम ये तमाम मसाले और ये लेमन इसमें निचोड़ के तो इनको तकरीबन मैंने पूरी रात के लिए मैरिनेट किया था। जितना ज़्यादा टाइम इसको मैरिनेशन कर देंगी उतना ही अच्छा आपका ये चिकन दाबू बन के रेडी होगा। तो इसको मैंने तकरीबन ओवरनाइट रखा था और सुबह लंच के टाइम मैंने इसको फ्राई किया था। ये बहुत मज़े का बना था। तो अब ये तमाम मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो अब हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे ओवरनाइट के लिए। तो ये कि आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बना था, यम्मी क्रंची और क्रिस्पी सा। और जो इसके मसालों का फ्लेवर था ये चिकन के अंदर तक जो है ना वो समा गया था। तो ये देखिए मिक्स करके तो इसको हम अब रख देंगे मैरिनेशन के लिए। तो ये देखिए जी नेक्स्ट डे मैंने इसको निकाला था, ये कुछ इस शक्ल में आ गया था। अब मैंने इसमें तकरीबन ये बेसन के 4 टेबल स्पून के करीब बेसन ऐड करना है और 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें मैदा ऐड करना है। अब ये जो है ये जी इसकी कोटिंग है। फर्स्ट स्टेप हमने इसको मैरिनेशन करना है, सेकंड स्टेप इसका हमने कोटिंग करनी है। ये 3 टेबल स्पून हमने इसमें मैदा डाल दिया है। और अब जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है और ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चावलों का आटा ऐड कर दिया। अब मेन इंग्रेडिएंट्स का सफ़ेद तेल है जी। अब ये हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के डाल लेंगे, ठीक है। बेसन 4 टेबल स्पून, मैदा 3 टेबल स्पून, चावलों का आटा 2 टेबल स्पून और वाइट तिल भी 2 टेबल स्पून, ठीक है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर इसकी कोटिंग करेंगे। जितनी अच्छी आपकी कोटिंग होगी, पानी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना है। ये देखिए अभी हमारी कोटिंग भी रेडी हो गई है। तो अब हम इसकी आते हैं फ्राई की तरफ। तो फ्राई करने के लिए आपने इसका पहले फ्लेम तेज़ करना है ताकि ये जो ऑयल है ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। ठंडे ऑयल में आपने इसको नहीं डालना वरना आपकी कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है इसको होने के टाइम पे। तो ये हम इसको वाइट तिल लगा के थोड़े थोड़े से इसको फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए जी इसकी लुक कितना क्रिस्पी, कितना क्रंची और कितना यम्मी ये लग रहा है। साथ मैंने इसका रायता बनाया था और साथ हमने तिलों वाले नान मंगवाए थे बाज़ार से। तो ये हमारा जो लंच था बहुत मज़े का और सब ने बहुत जो है इसको एंजॉय किया। तो आप भी लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बना था। कल फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।